तो और चलो ठीक है, देखो क्या होता है, मेरा ओपिनियन ये है कि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता भाई। बाई बार अगर कोई बोल दे कि ये वीक है, ये ज्यादा होशियार है, ये टैलेंटेड है, ये इसका माइंड ज्यादा, तो एक्चुअली में हर एक स्टूडेंट का जितना भी आईक्यू का लेवल होता है वो एक मैक्सिमम एज में आने के बाद फिक्स हो जाता है, वो कम नहीं होता। मान लीजिए कि किसी चाइल्ड की 5 ईयर की ग्रोथ है, 10 ईयर 7 ईयर की ग्रोथ है, तो आईक्यू फिक्स हो गया, उसका इतना आईक्यू रहेगा। अब आईक्यू कम तो हो नहीं जाएगा ना, अब आईक्यू तो कम होगा नहीं। अब हमें क्या करना, अगर हमको कोई चीज आ नहीं रही, पता चला कि तुमसे कम आईक्यू वाले को सब कुछ आ रहा है और तुम्हारा आईक्यू ज्यादा होते हुए भी तुमको कुछ नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम फिर तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे स्टडी की। यानी फिर तुम्हें क्या करना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। और जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में, फिजिक्स में, उतना ज्यादा तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। अब तुम सोचो कि यार मैं इतना होशियार हूँ, मुझे 6 में भी फर्स्ट रैंक आती थी, 7th में भी फर्स्ट रैंक आती थी, 9th में भी अच्छा मार्क्स आते थे, तो भाई 10th के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। 11th और 12th में तुम कितने बड़े 9th तक 10th तक टॉपर रहे हो, 11th और 12th में वही सरवाइव कर पाता है, वही अच्छे मार्क्स लेकर आ पाता है जिसने 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की हो, जिसने कंटिन्यू स्टडी की हो। ये 10th नहीं है तुम्हारा, एग्जाम के 1 महीना पहले 2 महीना पहले पूरा रट लिया, रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया तो तुम्हारे मार्क्स बन गए 80%, 85%, भूल जाओ। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे देखे 12th के परसेंटेज स्टूडेंट के, जो 10th में हाई स्कूल में तो उसके 90% है, लेकिन 10th में कितने आ रहे हैं, 65%, 70%। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो सराउंडिंग्स को ही ब्लेम करने लगता है, टीचर नहीं अच्छे थे, स्कूल नहीं अच्छे थे, घर पे एनवायरनमेंट नहीं मिल पाए, वो तमाम तरह की चीजें बताता है, सबको ब्लेम करता है। और ये नहीं बताता कि 10th मैंने 1 महीने को रट के इतने लाए थे, इतने परसेंट, और 11th 12th में भी वही मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो वो 11th 12th में नहीं चलने वाला। 11th 12th एकदम जेन्युइन स्टडी होती है, रियल में स्टडी होती है तुम्हारी 11th 12th की। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, देन यू हैव टू क्वालिफाई इन योर 12th एग्जाम, अदरवाइज तुम्हारे कोई परसेंटेज अच्छे मिलने वाले नहीं। समझ में आ रहा है ना? वही चीज मैं बोलता हूँ, वही प्रशांत को मैं देख रहा हूँ, प्रशांत जो होता है कि जब कुछ बताता है तो नर्वस हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो मैं तुमको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। अब मैंने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताया तो तुम लोग को फर्स्ट टाइम आया यार, ये रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा ये रिफ्लेक्शन है, डेविएशन लाइट का पहले कभी सुना है नहीं रिफ्लेक्शन? पहले लाइट तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन सुना है और तुम्हारे फर्स्ट टाइम माइंड में क्लिक हुआ, तो तुमको उसके बाद अगर कोई पूछेगा तो कभी नहीं पता होगा। अगर यही रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट तुमने घर में जाके रिवाइज किया होता, घर में जाके पढ़ा होता, घर में इसको लर्न किया होता रिफ्लेक्शन, तो मुझसे अच्छा तुम लोगों को आ रहा था। अगर मैं एक्सप्लेन करता ना तो तुम बोलते थे सर यहाँ पर मैं 2-4 पॉइंट और भी बता सकता हूँ रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने सिर्फ स्टडी की थी इसकी। तो जो टॉपर्स होते हैं उनका फंडा यही होता है। अब सपोज दैट जैसे रिफ्लेक्शन, अब ये तो ऋषिकेश की कैप्चरिंग पावर अच्छी है, उसकी माइंड पावर अच्छी थी, तो उसने मैंने जैसे बताया सेम वैसे बता दिए। अब जिसकी माइंड पावर नहीं होती अच्छी, यानी जो वीक होता है थोड़ा सा, तो क्या वो टॉपर नहीं होता? टॉपर वो भी होता है, लेकिन वो घर पे सेल्फ स्टडी करके आता है, वो मेहनत करके आ रहा, पढ़ गया। तो तुमको भी ऐसे ही करना है। यही चीज मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम लोग मेहनत करोगे तो तुम सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर। फिर भाई ये 2 साल हो लो, ये फिर आगे के पूरे 40 साल होते तो तुम्हारे ऊपर। ठीक है।